हेलो फ्रेंड्स, वेलकम नाची वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, पॉलिटी। ये हमारा फिफ्थ पार्ट। अगर मेरे 4 पार्ट आप लोगों ने नहीं देखे, देख लीजिए। ओके, ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। बड़ा अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। ठीक है, ओके। तो देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे। और ये हम जो एसएससी सीजन, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे के एग्जाम जो भी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन रिविजन करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन 26 है। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विविध अधिकार बन गया है? यहाँ पे शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, संपत्ति का है, न्यायिक उपचार है, या फिर काम का अधिकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, संपत्ति का अधिकार है, वो विविध बन गया है यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन 27 है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक है, विविध अधिकार, नैतिक अधिकार। यहाँ पे विविध अधिकार है। ठीक है ना। ये अधिकार ये काट दिया, ये हटा दिया गया 44 संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार था, 7वां अधिकार था, ये हटा दिया। क्वेश्चन 28 है। निम्न में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया? जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पे आएगा संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 29 है। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? स्वतंत्रता, संभाषण, संपत्ति और समानता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आएगा, संपत्ति का। देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा और वाजपेयी। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई के टाइम पे। ठीक है ना। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में हटाया गया था। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सत्ता अस्तित्व में थी। मूल संविधान की में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 समाविष्ट था। क्वेश्चन 31 है। इनमें से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान से का दिल कहा जाता है? संवैधानिक, धर्म समता, या यहाँ पे स्वतंत्रता। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों पर उल्लेखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय आत्मा कहा जाता है। यह अधिकार मूल अधिकारों का 5 प्रकार की रिटोबंदी, प्रशिक्षण, समावेश और प्रतिषेध और प्रेक्षण, और यह अधिकार परीक्षा को माध्यम में लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय को इन रिटों को अनुच्छेद 32 के तहत जारी करने का अधिकार है, जबकि 226 अधिकार है उच्च न्यायालय इन रिटों को जारी करता है। देखो, उच्चतम न्यायालय है वो आर्टिकल 32 के तहत करता है जारी, और उच्चतम न्यायालय में और जो उच्च न्यायालय है वो करता है अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 32 है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है? अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 33 है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 256। तो अनुच्छेद 32 आएगा, ऑप्शन सी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार की संविधान की आत्मा कहा जाता है। उसका कथन यदि हम मुझसे पूछा जाए तो संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा? तो मैं उसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है, और यहाँ तथ्य उल्लेखनीय है, संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है। कोई राज्य उन अधिकार द्वारा जाना जाता है जिन्हें बनाए रखता है। किसका कथन है? मैकियावेली, या फिर लास्की, या फिर मैकाइवर, या फिर जे एस मिल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, लास्की। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें यह वह बनाए रखता है। जो कथन लास्की का है, लास्की के अधिकार के नैतिक और कानूनी दोनों अधिकार शामिल हैं। क्वेश्चन 35 है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? भाग 4, भाग 2, भाग 5, भाग 2, भाग 3। तो यहाँ पे भाग 3 आएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद में भारत में अनुच्छेद 12 से 35
तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ये मौलिक अधिकार सात सात थे, परंतु संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद 6 और ये कब हटाया? 44वां संविधान संशोधन था, जिस संशोधन 1973 मोरारजी देसाई इस समय पे प्रधानमंत्री थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में कि किस अनुच्छेद में मिलती है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 19 में आएगा। अब देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में निहित है। क्वेश्चन 37 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंध किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 19। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि के द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों और लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों तथा उन पर कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों को मर्यादाओं का निर्धारण कर सकते हैं। क्वेश्चन 38 है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना और क्या माना जाता है? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत उल्लंघन या वैश्विक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, विधि के नियम का उल्लंघन है, विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, अभियुक्तों का नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को संयम अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 39 है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म, जाति, कुल, जनसंख्या के साथ उस वर्ग जनसंख्या या फिर रंग। तो ऑप्शन आएगा ए धर्म। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों के मान्यता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा, पर्यावरण का संरक्षण, उसमें सुधार करना या सद्भाव को बढ़ावा देना या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन डी आएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करना। व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करना अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार के अंतर्गत है, जबकि शेष विकल्प मौलिक अधिकार कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन 41 है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकता और भाईचारे का बढ़ावा देना या फिर प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना और सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों की उल्लंघन करना। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मूल कर्तव्य 51 अनुच्छेद 51 के अंगीकृत संविधान के भाग में नहीं है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर सम्मिलित किया गया था। मूल कर्तव्य की सूची है। अब बात करते हैं क्या पॉइंट क्या बोला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज का राष्ट्रीयकरण आदर करें। बी है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय के संजोए रखे और उनका पालन करें। और यह कह रहा है भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अनुच्छेय रखे। और यह कह रहा है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र का सेवा करे। ठीक है। भारत कह रहे हैं भारत के सभी लोगों की समता और सम्मान मातृत्व की भावना का निर्माण करे और जो धर्म और भाषा और प्रदेश वर्ग पर अधिकार आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका प्रशिक्षण करें। और 6 है, प्राकृतिक पर्यावरण की उसके अंतर्गत वन, झील और नदी और वन्य जीव है, सुरक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। और यह कह रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद में ज्ञानवर्धन और सुधार का भावना का विकास करें।
क्वेश्चन 6 कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। और जय कह रहे हैं व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सत प्रयास करें। क्या कह रहे हैं? मैंने आप सामने बोल दिया। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें और जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता और संरक्षण और 6 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक और भर्ती पात्र के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। संविधान 86वां संविधान संशोधन नियम 2002 द्वारा अंत स्थापित किया। ठीक है, क्वेश्चन 42 क्या दिया गया है? क्वेश्चन 42 दिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? 1971, 1972, 1975, 1976। तो 1976 आएगा। क्वेश्चन 43 है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 44 संशोधन, 42 संशोधन, 42वां, 40वां, 42वां, 44वां और 45वां। तो ऑप्शन यहाँ पे 42वां संशोधन अधिनियम है, मौलिक कर्तव्य को के लिए संशोधन को जोड़ता है। क्वेश्चन 44 है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 11 आएगा। क्वेश्चन 45 है संविधान के कानून में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 39 ग, 39, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 29 ख और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, अनुच्छेद 51 क। क्वेश्चन 46 क्या दिया है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी आएगा 11। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 क में 51A में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों का सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। क्वेश्चन 47 है भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पे आएगा 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम मूल कर्तव्य कौन में से वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। अधिकार कर्तव्य है को बाधित करता है, अनुदेशित करता है या में निहित है या विरोध करता है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, अनुदेशित करता है। क्वेश्चन संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है या इसलिए कहा जाता है कि ताकि अधिकार कर्तव्य में अनुदेशित करते हैं। क्वेश्चन 49 है मौलिक कर्तव्यों में अध्याय में शामिल है उन उदात्त आदर्शों को संजोने और अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरित किया। आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, लोगों में भारतीय भाव पैदा करने का कर्तव्य, उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसके टिकट पर किसी भी चुनाव लड़ा जाता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। मौलिक कर्तव्य अध्याय में कुल 10 में वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 51 के अनुसार स्वतंत्रता के लिए हमारे भारतीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। 51 के अनुसार भारत के सभी नागरिकों में समता और समान भारतव्य का भावना का निर्माण करें और जो धर्म और भाषा प्रदेश का वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान में विरुद्ध हो। यह स्पष्ट इसका विशिष्ट है। क्वेश्चन 50 मौलिक अधिकारों को भोगने में सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इनमें से किसकी सौंपी गई है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सभी न्यायालयों या उपयुक्त में ए और बी। तो ऑप्शन डी आएगा, ए और बी दोनों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने पर जिम्मेदारी संविधान के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सौंपी गई है जो इस संदर्भ में 32 और 226 के तहत होता है। 32 में कौन सा आता है? उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट आधारित के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है। क्वेश्चन 51 है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि द्वारा
ये प्रधानमंत्री द्वारा तो राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारों की निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352 संसद अधीन है। क्वेश्चन 52 है भारतीय नागरिकों में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान, वित्तीय आपातकालीन या कभी भी या किसी भी दशा में। तो राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकते हैं? मंत्रिमंडल, संसद, जनता और मंत्रिमंडल। तो यहाँ पे है संसद। देखिए, भारतीय संविधान भारतीय मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों पर यथोचित व्यक्तिगत प्रतिबंध संसद द्वारा विधि बनाकर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 5th पार्ट था, ये हमने कर लिया है। ये पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो गई है। पॉलिटी अभी कंप्लीट नहीं हुई, ये हमारा 5th पार्ट चल रहा है। ठीक है, ओके। अगर आप लोगों ने मेरे सारे पार्ट नहीं देखे, देख लीजिए। और आप कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, नहीं देखे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।